दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे खासे दोस्त होते हैं, धीरे धीरे वो हद से ज़्यादा शत्रु बन जाते हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए उतावले हो जाते हैं। और कभी कभी बहुत कुछ पति पत्नी होते हैं, इनमें शुरू में बहुत प्यार होता है, फिर धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे होते हैं वो एक दूसरे के हद से ज़्यादा शत्रु हो जाते हैं, हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी के पीछे बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे की जान की परवाह नहीं करते हैं। जैसे दो सगे भाई हैं, वो साथ में पले हैं, खेले हैं, बड़े हुए हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जब एक भाई पे कोई संकट आता है या कोई मारता है तो दूसरा भाई उसको बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता, अपने भाई को बचाता है, सुख दुख में उसका साथ देता है। फिर धीरे धीरे वही भाई, दो सगे भाई, जब उनकी शादी हो जाती है तो धीरे धीरे वो एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, वो संबंध भूल जाते हैं, एक दूसरे की परवाह करना भूल जाते हैं, तो प्रॉपर्टी के पीछे लड़ते झगड़ते हैं, जान लेने के लिए उतावले हो जाते हैं। हालांकि में सभी भाई ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश घरों में ऐसा होता है। या जैसे कोई रिश्तेदार है, उससे बहुत अच्छे ताल्लुक़ थे, अच्छे संबंध थे, धीरे धीरे वो दोस्ती संबंध वो नफ़रत में बदल गया, एक दूसरे के शत्रु हो गए। ये सब ऐसे कैसे होता है, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। और एक कहावत है कि भैया मारे छाँव डारे, बैरी मारे घाम डारे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मारता है तो मारने के बाद उसको दया आ जाती है, वो फिर भी माफ़ कर देता है, एंड में उसे तरस आ जाता है, दया आ जाती है। लेकिन जो शत्रु होता है वो मारता है तो उसे दया नहीं आती है, वो मारने के बाद उसे कहीं का भी नहीं छोड़ता है। तो इसके लिए कहा गया है भैया मारे छाँ डारे, बैरी मारे घाम डारे। लेकिन जब शादी हो जाती है तो ये सब मामला उल्टा हो जाता है, भाई भाई के लिए शत्रु हो जाता है, प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो छाँव में मारने के बाद छाँव में डालने की वजह वो उल्टा आग में डालने की कोशिश करता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के साथ ऐसा होता है, कुछ भाई तो बहुत अच्छे होते हैं जिनको बचपन में प्यार होता है और वो जब तक जीते हैं उनका प्यार बरकरार रहता है, वो लड़ते हैं, थोड़ी देर में एक हो जाते हैं। कुछ भाई ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बहुत कम बोलते हैं, लेकिन अंदर से उनके बहुत प्यार होता है, अंदर से वो अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। तो ये सब होता कैसे है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ तक जो नौबत आती है वो चुगलखोर लोगों की वजह से आती है। जैसे कि भाई भाई आपस में किसी बात को लेकर लड़ जाते हैं, लड़ने के बाद फिर वो थोड़ा बोलना बंद कर देते हैं, तो होता क्या है कि दोनों भाइयों को चुगलखोर लोग चढ़ाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि यार तेरा भाई तेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था। वो बोलता है अच्छा यार, मुझे अच्छा ऐसा बोल रहा था, हाँ यार मैंने तो सोचा नहीं था मेरा भाई इतना ऐसा निकलेगा, मेरे बारे में ऐसे सोचेगा। तो वो मुकाबला नहीं करवाते हैं, वो बस क्योंकि वो लड़ाई हो जाती है तो वो थोड़ा बोलना बंद कर देते हैं एक दूसरे से, इस वजह से मुकाबला नहीं करते हैं। दूसरे भाई को वो उधर जाकर चढ़ा देता है, यार तेरे बारे में तेरा भाई ऐसे बोल रहा था। अच्छा हाँ यार बोल रहा होगा यार, ये बात सही है यार। और जैसे कि पत्नी होती है, देवर और पति में जैसा झगड़ा हो जाता है दोनों भाइयों में, तो जो पत्नी सिर्फ कायदा की बात बोलती है, जैसे कि पति की गलती है तो पति की गलती बताती है, देवर की गलती है तो देवर की गलती बताती है, वो सिर्फ एक अनुशासन, एक कायदा की बात कहती है, ऐसी पत्नी तो सही होती है। अगर कायदा की बात नहीं कह सकती तो उसे शांत रहना चाहिए, तब भी भाइयों का संबंध खराब नहीं होता है। लेकिन कुछ पत्नी क्या करती हैं, गलती हद से ज़्यादा पति की होती है, फिर भी वो पति का ही पक्ष लेती हैं।
जब दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो जाता है तो पति की ही गलती होती है, तो वो पति का ही पक्ष लेती हैं, देवर की कोई गलती नहीं होती। तो उसके पति के साथ मिलकर वो दोनों झगड़ते हैं। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं नफ़रत बैठ जाती है। जिससे होता क्या है, जब छोटा भाई है वो अपनी जो भाभी है उससे नफ़रत करने लग जाता है। वो सोचता है कि मेरे बड़े भाई की गलती थी, पर इसने उसका पक्ष लिया, और वो कहीं ना कहीं एक नफ़रत भरी निगाह से देखने लग जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो पत्नी है वो बीच में चुगलखोर बन जाती है। वो अपने पति को बताने लग जाती है कि तुम्हारे भाई तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, ऐसा सोचते हैं, वो तुम्हारी मदद करना नहीं चाहते हैं। और कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो बोलती भी हैं कि आज के दौर में कोई किसी का नहीं है, कोई भाई किसी का नहीं होता है। इस तरह की वो बातें बोलते हैं। कुछ लोगों के जो ससुराल वाले होते हैं वो भी चढ़ाते हैं कि देखिए भाई भाई कोई किसी का नहीं होता है, आप अपनी तरफ देखो, आगे बढ़ो, अपने लिए करो सब कुछ, कोई किसी का नहीं होता है। जब ऐसी बातें सुनता है तो कोई ना कोई देवर को भी चढ़ाता है यार कि तेरी भाभी तो तेरे बारे में ऐसा सोचती है, तेरा भाई भी तेरे बारे में गलत सोचता है, तेरी मदद नहीं करता। तो वो भी, उसके अंदर भी नफ़रत जाती है कि हाँ यार मेरा भाई अब शादी के बाद बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा। और जिधर जो पति है वो भी अपने मन में ऐसा सोचता है कि यार पत्नी सही कहती है, यार ससुराल लोग बार सही कहते हैं कि भाई कोई किसी का नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है यार, मेरा भाई अब पहले जैसा नहीं रहा यार, किसी ने सही कही है। तो वो एक दूसरे को इस तरह से नफ़रत फैला देते हैं चुगलखोर लोग, चुगली कर। लेकिन गलती ये करते हैं लोग कि वो मुकाबला नहीं करवाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई भी इंसान हमारे पास आकर बोल रहा है कि यार वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, तो उसको तुरंत उसका मुकाबला करवाओ, या उसको साथ में मुकाबला नहीं करवा सकते तो उससे अकेले में पूछ सकते हैं कि भाई आप मेरे बारे में ऐसे बोल रहे थे। वो बोलेगा नहीं, कौन बोल रहा था, तो उसका नाम मत बताओ, और जब वो नहीं बोल रहा तो उसका मुकाबला कराओ, पर किसी की चुगली मत सुनो। क्योंकि ऐसा होता है जब कोई भी इंसान किसी की बार बार गलती बताई जाए, भला से वो इंसान गलत ना हो, पर उसकी गलती दिखाई जाए बार बार, तो वो नफ़रत होने लग जाती है। ऐसे ही पति पत्नियों के साथ होता है। जब पति और पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो लोग बात चढ़ाते हैं कि तेरा पति तो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, कि अच्छा हाँ यार मेरा पति बहुत नालायक है। तो वही इंसान फिर पति से जाकर बोल देता है यार तेरी पत्नी तेरे बारे में ऐसा सोचती है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती है। यही बात वो कुछ लोग ससुराल में चढ़ा देते हैं कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था, लेकिन लोग मुकाबला नहीं कराते हैं। इस वजह से वो बुराई को सुनकर अपने दिल में रख लेते हैं, फिर वो जज करने लग जाते हैं। जरा सी कोई गलती होती है तो वो सोचने लग जाते हैं कि हाँ यार वो इंसान सही बोल रहा था, सही कह रहा था, ये इंसान मेरे बारे में ऐसी सोचता होगा कि देख इसने मेरी आंखों के सामने ये गलती कर दी। तो इससे एक नफ़रत और ज़्यादा फैलती चली जाती है। तो ऐसे ही जब बड़े भाई को छोटे भाई से मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मदद करने के लिए मना कर देता है, या वो किसी चीज़ को देने के लिए मना कर देता है, तो बाद में वो पत्नी है वो बोलती है कि देखा मैंने जो कहा था वो ठीक है ना, मैंने जो कहा था वो सही है ना, कि भाई कोई किसी का नहीं होता है, देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मदद नहीं की थी। जबकि वो अपनी भाभी की हरकतों से वो अपने भाई की मदद करना नहीं चाहता है, और वो ये सोचता है कि कहीं ना कहीं इसे मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, अपनी पत्नी की बातों पे ज़्यादा विश्वास है, ये अपनी पत्नी को ज़्यादा अच्छा समझने लग गया है, मुझे ये बेकार समझ रहा है। इस वजह से वो गुस्सा में आकर वो अपने बड़े भाई की मदद नहीं करता है। लेकिन पत्नी बात को बोलती है, देखा मैंने बोला ना भाई कोई किसी का नहीं होता है, देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मदद नहीं की, और देखो वो गैर है,
उसने आपकी मदद कर दी और तुम्हारे सगे भाई ने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि क्यों मदद नहीं की थी, इसकी वजह क्या है, वो इतनी नफ़रत क्यों कर रहा है मुझसे। बचपन में तो इतनी नफ़रत नहीं की थी, साथ में खेले कूदे बड़े हुए, मेरे लिए जान देने को तैयार हो जाता था, एक दूसरे से प्रेम था, ऐसी क्या बात थी। तो हमें इसका थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि ज़रूर कहीं ना कोई इंसान है जो मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है, कोई चुगलखोर है जो एक संबंध ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। कोई जैसे पत्नी अगर देवर की बुराई करती है, छोटे भाई की बुराई करती है, तो अपने भाई को बुलाना चाहिए, मुकाबला करवाना चाहिए। क्या ऐसा हुआ है? और हुआ है तो उससे ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ऐसा करने से संबंध ख़राब होते हैं। चुगलखोर करने वाला भी, चुगली करने वाला भी डरता है, चुगली नहीं कर पाता है, और वो जो सच है बिल्कुल सच बात बताना शुरू कर देता है। लेकिन जो दूसरे के बहकाए में आ जाते हैं, दूसरे की चुगली में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को लोग खूब चढ़ाते हैं और बार बार गलतियां गिनाते हैं कि देखो तुम्हारे भाई ने आज ऐसा कर दिया, आज वैसा कर दिया, आज मुझसे ऐसे बोल रहे थे, आज जो है ऐसा कर दिया, ये कर दिया। वो रोज़ कमी पे कमी गिनाती है कि आज तुम्हारी माँ ने ऐसे मुझसे कहा था, कि अच्छा हाँ। तो ये सब चुगलियों में किसी की कोई चुगली कर रहा है नहीं सुनना चाहिए, और सुन भी रहे तो मुकाबला तुरंत कराना चाहिए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और संबंध अच्छे खासे बने रहते हैं। ऐसा ही अक्सर हमारे दोस्त के साथ होता है, किसी बात को लेकर थोड़ा झगड़ा हो जाता है, दोस्त के साथ बहस हो जाती है। तो इससे क्या होता है, लोग बार देखते हैं तो कोई होता है वो जो है बताने लग जाता है। वो कहता है यार मेरे दोस्त से आज लड़ाई हो गई, यार मेरा दोस्त ऐसे से बोल रहा था। अच्छा हाँ, अरे यार भैया आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है, दोस्त वोस्त सब कोई किसी का नहीं होता है भैया। हाँ यार सही कह रहा है यार तू, कोई किसी का नहीं होता है। अब यही बात सुनकर वो दूसरे दोस्त के पास चले जाते हैं, यार तेरा दोस्त ऐसे से कह रहा था यार तेरे बारे में। अच्छा हाँ यार कह रहा होगा यार, उसकी यार मैंने तो उस पर यार बहुत विश्वास किया था, मैं बहुत कुछ करता था उसके लिए, पर यार मेरे बारे में वो ऐसा सोचता है। यार मैं ऐसे साले को सबक सिखाऊंगा कभी भी मौका मिलेगा तो वो जब भी मिलते हैं नफ़रत भरी निगाह से देखते हैं, मदद करने से मना कर देते हैं। तो वो कहते हैं यार तू सही कह रहा था, वाकई में यार मेरा दोस्त बहुत नालायक है। लेकिन वो मुकाबला नहीं कराते हैं और ऐसे ही नफ़रत को मन ही मन अपने दिल में उसको पालते रहते हैं। शत्रुता बढ़ती जाती है, फिर एक दूसरे की जान लेने के लिए उतावले हो जाते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि कोई समय था हम बहुत अच्छे खासे दोस्त थे, आज इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई, इसकी वजह क्या है, वो कारण पे नहीं जाते हैं। ऐसा हुआ क्या, इसके ऊपर लोग नहीं जाते हैं, इस वजह से उनके सारे संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसे ही रिश्तेदारों के साथ होता है, या कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कोई पड़ोसी है, पड़ोसी का कोई परिवार है, उसके परिवार में कोई एक इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है और उसके घर पे कोई चीज़ लेने के लिए गए थे या कोई काम पड़ा, उसने मना कर दिया। मना करने के बाद क्या हुआ, और बाकी जो लोग हैं उसके परिवार में वो सब सही हैं, लेकिन उसने मना कर दिया तो उसके अंदर नफ़रत बैठ जाती है कि भाई इन लोगों ने, मैंने चीज़ मांगी थी मना कर दी थी। तो इससे क्या होता है, वो नफ़रत सी करने लग जाते हैं कि कभी भी काम तो इनका भी पड़ेगा। तो इससे क्या है, वो पड़ोसी में जो परिवार है वो दुष्ट इंसान है, वो सबको बताने लग जाता है कि ये इंसान ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो और भी लोग हैं वो उसको जज करते हैं। फिर जो पड़ोसी है उसके परिवार में से कोई अच्छा व्यक्ति उसके घर पे कोई चीज़ मांगने आता है, जो पहले गया था उसके घर पे लेने के लिए, उसने मना कर दिया था। तो उसके घर पे जब कोई अच्छा इंसान आता है कोई चीज़ मांगने के लिए तो वो मना कर देता है। वो ये सोच कर मना कर देता है कि मैं इसके घर पे गया था तो उसने चीज़ को मना कर दिया, तो वो भी मना कर देते हैं। तो वो सोचते हैं हाँ यार वो सही कह रहा था कि ये इंसान साला ठीक नहीं है, वाकई में ये बहुत हरामी है।
तो एक दूसरे की बुराई कर कर के बात कहाँ तक पहुँच जाती है इसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। फिर बाद में जो नतीजा होता है, बाद में जो परिणाम होता है, उसको देखकर लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी दोस्त है और वो अचानक से ही मदद करना उसने कम बंद कर दिया, या बात नहीं कर रहा है, या गुस्सा दिखा रहा है, तो हमें सोचना चाहिए यार मैंने तो कुछ इससे बोला नहीं है, इतना कोई बात गलत कुछ बोली नहीं है, पर ये इतना नाराज़ क्यों है मुझसे। मैंने इससे मदद मांगी थी, इसने मदद नहीं की थी, आखिर वजह क्या है यार। तो उससे कारण पूछना चाहिए कि आप हमसे इतने नाराज़ क्यों हैं, इसकी वजह क्या है। मैंने तो ऐसा कुछ गलत बोला नहीं है और ना मैंने तेरी मदद करने से कभी मना किया, पर तू मुझसे इतना नफ़रत क्यों कर रहा है। तब वो अपनी हकीकत रखेगा, तब बताएगा कि तूने मेरे बारे में ऐसा सोचा, ऐसा बोला। वो कहेगा मैंने तो नहीं बोला यार ऐसे तेरे बारे में, कि वो तो बोल रहा था। तब मुकाबला होगा सामने, तब सच्चाई सामने आती है। ऐसे ही परिवार में छोटा भाई अचानक से नफ़रत करने लग जाता है, या वो काम नहीं आता है, या मदद करने को मना कर देता है, बोल नहीं रहा है, नफ़रत सी हो गई है, तो इसका कारण जानना चाहिए। यार मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ना मैंने ऐसा कुछ गलत सलत बोला है, और ये क्यों मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, क्यों बात नहीं कर रहा, क्यों इतनी नफ़रत कर रहा है, और क्यों इसने मेरी मदद नहीं की। तो सोचना है ज़रूर कुछ ना कुछ वजह है, किसी ने इसको चढ़ाया है, या किसी ने कुछ गलत, किसी ने इसको भड़काया है। तो उससे प्यार से बात करनी चाहिए। भाई हम इतने अच्छे खासे भाई थे, बहुत प्रेम था, अब ऐसा क्या हुआ, तो देखने की कोशिश करनी चाहिए। और चुगलखोर लोगों की कमी नहीं है, उनसे सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग संबंध खराब करते हैं। कभी कभी अपने परिवार में अपना सगा इंसान ही चुगलखोर होता है, जैसे पत्नी, कभी कभी भाई भी होता है जो भैया भाभी के खिलाफ़ भड़काता है, कहता है कि भाभी तुम्हारे बारे में ऐसे से बोल रही थी, और वही इंसान फिर भाभी को चढ़ाता है कि भाई तुम्हारे बारे में ऐसे से बोल रहा था। तो सभी तरह के लोग हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए। एकदम किसी की बातों पे एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए, सामना कराना चाहिए, सच्चाई लाना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।